हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए थे ब्लड रिलेशन से। चलिए पहले उसको देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 था। एक फ़ोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, वो मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है माँ, ऑप्शन बी में है बुआ, ऑप्शन सी में है बहन, ऑप्शन डी में है दादी। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। फोटो है और लड़के, ठीक है। फोटो को देखकर लड़के ने कहा कि वो मतलब ये फोटो मेरे पिताजी मतलब लड़के के पिताजी के माताजी मतलब लड़के के दादी के इकलौते बेटे मतलब लड़के के पिता की पत्नी मतलब लड़के की माँ। लड़के की जो माँ है वह फोटो में है, ठीक है। तब कहा लड़के की बुआ, तो लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? मतलब लड़के की बुआ का लड़की से मतलब लड़के की माँ से। लड़की से क्या रिश्ता है? मतलब लड़के की माँ से। तो वो दोनों आपस में ननद और भाभी का रिलेशन आया उन लोगों के बीच में। तो यही ना पूछा, लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? मतलब भाभी का रिश्ता है। लड़के की बुआ का लड़की से भाभी का रिश्ता है। चलिए ऑप्शन में देखिए, माँ, बुआ, बहन, दादी है क्या कोई ऑप्शन में? नहीं है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको आपको देख के घबराना नहीं है। उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बार बार उसको रिपीट नहीं करना है, टाइम किल होगा। अगर ऑप्शन नहीं मिला इन केस तो उसको स्किप करके आपको आगे बढ़ जाना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपका ऑप्शन मैच नहीं करे, ठीक है। हम लोग ब्लड रिलेशन से 17 क्वेश्चन दिखे, लगभग हर टाइप को टच किए। उसको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको मतलब जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। और आपको पजल टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पढ़ना है, बनाते जाना है। रिलेशन लिंक से मिलेगा, उसको बनाते जाइएगा, लास्ट में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से बना पाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन पीछे में डिस्प्ले हो रहा है, कंसेप्ट को देखते हुए उसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। देखिए, सबसे पहले जो हम मानक डायरेक्शन जो मानते हैं, कैसे मानते हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे ऊपर में नॉर्थ को डिनोट करते हैं, नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो जाता है, ठीक है। और NESW किस डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। NESW कैसे बैठा होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब है घड़ी की दिशा में। अब एक बात समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के बीच कितना है एंगल? 90 डिग्री का है ना। साउथ और ईस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री का है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री का है। साउथ और वेस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री का है। एंगल को हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे एकदम नॉर्थ और ईस्ट एकदम डायगोनली, मतलब ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री 45 डिग्री, मतलब ये क्या है? बाइसेक्टर है। तो यह जो डायरेक्शन होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट। यह जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट होगा। चलिए उसी प्रकार इसको एक बाइसेक्टर लीजिए, तो यह जो डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब चलिए इधर, और यह जो डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, और यह जो डायरेक्शन होगा
नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे कहने का मतलब है इन लोगों के बीच का भी एंगल आपको ख्याल रखना होगा। मतलब कहने का मतलब है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री, है ना। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री, है ना। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री, है ना। उसके बाद आपको नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री, है कि नहीं। मतलब आपको ये तो नॉर्थ ईस्ट के बीच आपको एंगल 90 डिग्री का है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन इन लोगों के बाइसेक्टर मतलब नॉर्थ और ईस्ट के का जो बाइसेक्टर है वहाँ पे भी एक डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट से जाना जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच जो एंगल है 90 डिग्री का फॉर्मेशन बन रहा है। फिर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल का जो रिलेशन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इस पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, कहने का मतलब है यहाँ पे कंपास जो है, कंपास पे जो पूर्व है, मान लीजिए यह जो डायरेक्शन है वह हो जाता है उत्तर पूर्व, मतलब क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए, आपको एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है, ठीक है। तो यह नॉर्थ ईस्ट है, मतलब यहाँ पे यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ ईस्ट होगा। अभी ना बताए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो बनेगा नॉर्थ ईस्ट होगा। चलिए, अब नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अभी बताए NESW बैठा देंगे क्लॉकवाइज। कोई एक डायरेक्शन मालूम हो तो आप सभी डायरेक्शन इजी से फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, तो NES और क्या होगा यहाँ W, क्लॉकवाइज में बैठ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा तो पश्चिम, तो मानक जो हम लोग का डायरेक्शन दिखाता है इसी को पश्चिम बोलते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। पश्चिम क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ए में है दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण, डी में है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कहता है यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। तो हम मानक जो डायरेक्शन लेते हैं इसको पूरब मानते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है ये पूरब जो है उत्तर पूर्व हो जाता है। तो उत्तर पूर्व हो जाता है तो उत्तर पूर्व नॉर्थ और ईस्ट का जो बाइसेक्टर है उसी में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का है। चलिए, तो यहाँ नॉर्थ फाइंड हो गया, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। अब आप जानते हैं NESW क्लॉकवाइज में होता है, तो NESW बैठा दिया हमने। तब पूछ लिया था कि तो पश्चिम क्या बन जाएगा। तो यही ना मानक जो डायग्राम बनाते हैं डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो उसमें यही पश्चिम को डिनोट करता है। तो पश्चिम अभी क्या बन गया है, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम बन गया है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुई की
विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? ऑप्शन ए में है दक्षिण, ऑप्शन बी में है पश्चिम, ऑप्शन सी में है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी में है दक्षिण पूर्व। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। चलिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, उत्तर पश्चिम जो मानक जो डायग्राम है उसमें उत्तर पश्चिम कहाँ पे डिनोट करेंगे? देखिए यहीं पे नॉर्थ वेस्ट मानक जो डायग्राम बनता है डायरेक्शन का, उसमें नॉर्थ वेस्ट यहीं डिनोट होता है। चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। चलिए अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब अपना मुंह इधर किए हुए है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में मतलब जिधर घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो चलिए 90 डिग्री घूमेगा तो एक आ जाएगा कहाँ? यहाँ। मतलब आपको 90 डिग्री घूमने के बाद क्लॉकवाइज आ गया यहाँ, मतलब ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। अभी है कहाँ? यहाँ इसका मुंह है। अब 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका मुंह इधर है और 180 डिग्री घूमेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये आपको चलाया 180 डिग्री वामावर्त घूमने पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया। यह जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। चलिए ठीक है। अब यहाँ आ गया है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। मतलब क्या बोला? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। यहाँ आपको विपरीत दिशा में लाना है ना, तो कैसे? अब घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो विपरीत दिशा ऐसे होगी। ठीक है, 90 डिग्री। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा। बात समझ गए? तो अब आ गया यहाँ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। तब अब उसका मुंह किस दिशा में है? यही व्यक्ति है ना, अभी चला आया यहाँ। अब इसका मुंह किस दिशा में है? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार इसको और रिकॉल करते हैं, फिर से समझिए। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमा तो ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है। फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। मतलब ये 180 डिग्री वामावर्त घूमा तो अपोजिट आ गया, और अपोजिट आने पर यह जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, मतलब उसका मुंह क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया। फिर बोला पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो फिर क्या 90 डिग्री में घूमा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ 45, फिर 45, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब साउथ और ईस्ट का बाइसेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो अब जो उसका मुंह है किधर है? दक्षिण पूर्व। अब उसका मुंह किधर है? दक्षिण पूर्व। यहीं ऑप्शन कर देना था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? ऑप्शन ए में है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी में है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी में है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी में है दक्षिण पश्चिम। और यह क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है, आरआरबी अजमेर एएसएम परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है, आरआरबी इलाहाबाद ग्रुप डी एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, चलिए दक्षिण दिशा की ओर है, साउथ है। चलिए, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। चलिए भाई घुमा दीजिए इसको। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमाना है। चलिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री और घुमाइएगा। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। चलिए घुमा दिए आप, ठीक है। यहाँ नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसको और NESW क्लॉकवाइज में बैठा दीजिए, ठीक है। अब वो व्यक्ति का जो मुंह हो गया नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर हो गया 135 डिग्री घूमने के बाद, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। मतलब घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180। अभी जो इसका मुंह है उत्तर पूर्व की ओर है और 180 डिग्री घूमने के बाद क्या बोले थे, अपोजिट हो जाएगा, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ आपको, चलिए यहाँ पूरा आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घुमा दीजिएगा, तब इसका मुंह किधर हो गया, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया। तो वही पूछा है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब जो है दिख रहा है किधर, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। एक बार फिर इसको रिकॉल करते हैं। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दिए, ठीक है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। मतलब विपरीत दिशा का कहने का मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में है उसके विपरीत हमने एंटी क्लॉकवाइज में बना लिया एंगल, 135 डिग्री घुमा, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर क्या किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घुमा दिए। तो 180 डिग्री घूमने के बाद क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। कोई भी आपको 180 डिग्री घूम जाने के बाद अपोजिट हो जाइएगा, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट उसका मुंह था अब हो गया साउथ वेस्ट। तो इन लोगों के बीच, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच एंगल हो गया 180 डिग्री का। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? ऑप्शन ए में है पश्चिम, ऑप्शन बी में है दक्षिण, ऑप्शन सी में है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी में है उत्तर पश्चिम। और यह क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद ECRC परीक्षा 2005 में पूछा है, RRC बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है, RRC पटना ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है, RRC हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है। चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, चलिए मानक में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमता है। चलिए पैंतालीस डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में ही 180 डिग्री।
तो कहने का मतलब है अभी ना बताए 180 डिग्री यहाँ से यहाँ मुंह है इसका, तो ये आ गया 180 डिग्री घुमा दीजिए तो यहाँ चला गया यहाँ, और ये क्या है वेस्ट है, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा ईस्ट। आपको यानी SW क्लॉकवाइज चलना है तो N ऊपर हो जाएगा, साउथ नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप घुमाइएगा तो यहाँ आप आइएगा तो 180। चलिए देखिए, यहाँ से 180, ठीक है, और कितना, तो यहाँ से 90 और चलना होगा ना, मतलब यहाँ आ जाइएगा तो 270 डिग्री घूम गया, ठीक है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? यह जो दिशा है ये कौन सा दिशा है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। यह जो दिशा है साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। आपको जो एंगल है डायरेक्शन के बीच में एंगल आपको क्लियर होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन बनाने का जो आपको डायग्राम है उसको दिमाग में फिट होना चाहिए कि कहाँ पे पश्चिम बैठेगा, कहाँ पे उत्तर पूर्व बैठेगा, कहाँ पे दक्षिण पश्चिम बैठेगा। तो ये सब चीज़ आपको मानक में बैठा के कंपेयर करने पे इजी वे में बन जाएगा, अदरवाइज आपको रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। सटीक आंसर लाने के लिए आपको मानक, आपको डायग्राम हमेशा दिमाग में रख के चलना होगा, और किन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है वो भी ध्यान में रखना होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था, दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमा दिए थे तो यहाँ आ गया था। फिर उसी दिशा में मतलब दक्षिणावर्त दिशा में ही 180 डिग्री, तो ये अपोजिट हो गया, यहाँ चला आया था। और वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहा था, 270 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 था, 90 और बढ़ जाना था, तो 90 और बढ़ जाते तो यहाँ पे आ जाते साउथ वेस्ट के जगह। तो वहीं पूछा वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ? ऑप्शन ए में है पूरब, ऑप्शन बी में है पश्चिम, ऑप्शन सी में है उत्तर, ऑप्शन डी में है दक्षिण। और यह क्वेश्चन RRB अजमेर गुड्स गार्ड एग्जाम 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, देखिए साउथ, इसके अपोजिट आप डायग्राम बना लीजिए कि कंफ्यूजन नहीं हो। NESW क्लॉकवाइज में बैठा लीजिए। चलिए अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 35 यहाँ आइएगा 90 डिग्री, 45 डिग्री और लीजिएगा तब 135, मतलब यहाँ तक आइएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। हम आपको बताए ठीक पीछे मुड़ने के लिए क्या होगा, वह आपको 180 डिग्री आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक पीछे हो जाएगा। तो अब यह व्यक्ति का जो फेस हो गया, कहाँ हो गया, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम हो गया। तो साउथ वेस्ट जब मुंह किया हुआ है तो इसका दाहिना किधर, इधर, मतलब राइट इधर, लेफ्ट इधर, बात समझे। अब बोला अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, यहाँ पे वो है व्यक्ति, इसका मुंह इधर किया हुआ है और इसका जो है मुंह जब इधर होगा तो दायां इधर होगा। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, तो दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ेगा, 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जब वो आ गया तो इसका जो मुंह है किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूर्य पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी? ऑप्शन ए में है दक्षिण, ऑप्शन बी में है पश्चिम, ऑप्शन सी में है उत्तर, ऑप्शन डी में है पूरब। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। जितना भी बताए उसी आधार पे है, इसको बनाना है और इसके जो आंसर है कमेंट के माध्यम से देना है। आज का जो लेक्चर है, जो लड़के नए देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ से कोई भी अपडेट जाए तो तुरंत आपके पास चला जाए बिना रुकावट के। और आज का सेशन जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।